देखिए, हम सब लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, हम बहुत से स्टेप्स उठाते हैं, बहुत से ऐसे काम की शुरुआत करते हैं, बहुत सी हैबिट्स डालते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन कुछ समय के बाद आपने नोटिस किया होगा, हम वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम वापस वही प्रॉब्लम को बार बार फेस करते हैं जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते थे, जिस वजह से हम लाइफ को चेंज करना चाहते थे। हम उसी प्रॉब्लम में वापस अटक जाते हैं, वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आइडेंटिटी शिफ्ट के द्वारा, आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, एक नई लाइफ का जन्म आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपको बताने की कि आइडेंटिटी शिफ्ट आखिर होता क्या है। देखिए, हम सबके माइंड में ना लोगों की कुछ छवि है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके माइंड में उनके बारे में कोई छवि है। हो सकता है आप एज ए लीडर देखते हो सकता है आप एज ए स्पीकर देखते हो, या हर इंसान अलग अलग ढंग से जो उसने माइंड में छवि बनाई है वो प्रधानमंत्री जी को वैसे ही देखता है। आप अपने माता पिता को कैसे देखते हैं, उनकी एक छवि आपने बनाई हुई है। आपने कहा मेरे पिताजी तो बहुत निडर है, यानी कि उनकी छवि आपके माइंड में एक निडर इंसान की बन गई। ऐसे ही हम सब ने अपने दिमाग में, अपने माइंड में अपनी छवि बनाई है, अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है। हम कैसे खुद को देख रहे हैं, हम कैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, इस तरीके से हम अपनी छवि का निर्माण करते हैं, विच इज कॉल्ड आवर आइडेंटिटी। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्या आप उस तरीके से अपने दिमाग में अपनी छवि, अपनी आइडेंटिटी को बना पा रहे हैं? अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देख पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फ्रेमिंग। आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? देखिए, जब हम अपने आप से कुछ बातें करते हैं ना, जब हम अपने आप को समझते हैं, समझाते हैं, अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारी एक छवि बनती है। अगर आप अपने आप से ये बात करते हैं कि मैं एक निडर इंसान हूं, मैं लाइफ के सारे डिसीजंस ले सकता हूं, मैं लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास तो खुशियां ही खुशियां हैं, मैं स्वस्थ हूं, तो आपकी एक पॉजिटिव छवि बनती है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, आप अपने आप से ही कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो एजुकेशन नहीं है, मेरी तो फैमिली में प्रॉब्लम्स ही चलती रहती हैं, सारा दुख मेरे लिए ही बना हुआ है, तो आप अपने माइंड में अपनी एक नेगेटिव छवि, यानी कि एक नेगेटिव आइडेंटिटी का जन्म दे देते हैं, और अब आप वैसे ही बनने लगते हैं। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, उसे कुछ नहीं पता। जो आप यहाँ पर ऑर्डर्स डाल रहे हैं ना, जो आप कमांड डाल रहे हैं, जो आप सोच डाल रहे हैं, बार बार जो शब्द आप डाल रहे हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बनती चली जाती है। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं ना, तो आज से अपनी आइडेंटिटी चेंज करिए, अपने आप को क्रिकेटर की तरह देखना शुरू करिए। अगर आप स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं, या आपकी विश है कि मैं बहुत स्वस्थ हो जाऊं, तो आप अपने आप को एक स्वस्थ इंसान की तरह देखना शुरू करिए। अपने दिमाग में एक स्वस्थ इंसान की पिक्चर, अपनी ये एक स्वस्थ इंसान की पिक्चर बनाइए। आप अपने आप को कमजोर मत देखिए। देखिए, हम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम इमेजिनेशन में अपने आप को कैसे देख रहे हैं, वो हमारी आइडेंटिटी को निर्धारित करता है, वही हमारी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है। अब इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं। आप अपने बारे में कुछ अच्छा लिखना शुरू करिए। आप डायरी पे जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके मन से आया हुआ शब्द होगा, और वो शब्द जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा, आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट होगा, आप वैसे बनने लगेंगे। अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए, मॉर्निंग को स्केड्यूल करिए कि मैंने कुछ शब्द अपने बारे में सुबह उठकर बहुत अच्छे लिखने हैं, बहुत अच्छे बोलने हैं, बहुत अच्छे सोचने हैं, और आप देखेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। देखिए, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करिए। जैसा आपका सराउंडिंग होता है ना, जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं, आप वैसे बनने लग जाते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप कुछ एप्पल्स घर में लाए हैं, आप कुछ एप्पल्स लेकर आए हैं और उसमें 2 एप्पल्स सड़े हुए हैं,
6-7 एप्पल अच्छे हैं, 2 एप्पल सड़े हुए हैं। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद अगर आप वो एप्पल यूज नहीं करते हैं तो वो सारे के सारे एप्पल सड़ जाएंगे। कारण क्या था कि 2 एप्पल सड़े हुए थे। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कंपनी को देखिए, अपने सराउंडिंग्स को देखिए। अब सिर्फ सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। सराउंडिंग का मतलब है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप पूरा दिन लेजी तो नहीं रहते, पूरा दिन सोचते तो नहीं रहते। अगर आप एक ही सोफे पर बैठे रहते हैं, एक ही बेड के ऊपर बैठे रहते हैं, एक ही चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं और 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो वो आपकी सराउंडिंग बन जाता है। वो 4 दीवारें आपकी सराउंडिंग है। वो घर का एक कमरा आपकी सराउंडिंग बन चुका है जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। ये आपकी आइडेंटिटी के ऊपर इफेक्ट दे रहा है और आप अपने आप को अपनी इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस कमरे के अंदर ही पाते हैं। कभी सोच कर देखिए, जहां पर आप रहते हैं ना, आप वहां पर ही अपने आप को हमेशा पाते हैं और आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर आप किसी बहुत बड़े महल में रहेंगे ना, तो आपको राजाओं वाली फीलिंग आने लगेगी। आप एक बार ऐसा करिए, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करिए, कुछ लोगों को चेंज करिए। अगला काम जो आपने करना है, रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलिए, अपने नेगेटिव शब्दों को बदलिए, अपनी सेल्फ कॉन्वर्सेशन को बदलिए। आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, खुद को क्या समझ रहे हैं, खुद को क्या समझा रहे हैं, कौन से शब्दों का यूज कर रहे हैं, अपने शब्दों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी सोच को डिलीट कर पाएंगे, लेकिन आप नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर पाएंगे एक पॉजिटिव सोच से। आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आप ही के पास ऑप्शन है। या तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, सुबह उठने का कोई फायदा ही नहीं है, मेरी लाइफ तो बदल ही नहीं सकती। एक ये ऑप्शन आपके पास है जो कितने महीनों से, कितने सालों से चलता आ रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अच्छे लोगों से मिल रहा हूं और अच्छे लोग मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं और सब लोग मेरे साथ मिलजुल कर हंसी मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। अब कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, वैसी ही आपकी आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम कितने सालों से, कितने महीनों से एक बात सोच रहे हैं, एक ही विचार दिमाग में घूमता रहता है और एक ही तरीके से हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते चले जा रहे हैं और हम नए विचारों को जन्म नहीं दे रहे। जब तक आप एक विचार में फंसे रहेंगे, आपके नए विचारों का जन्म नहीं होगा। सिर्फ एक विचार में मत रहिए, एक थॉट को मत पकड़िए, एक बात को लेकर मत बैठिए, अपने नए विचारों को जन्म दीजिए, नई सोच को जन्म दीजिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए जो शायद कुछ टाइम पहले आप करना चाहते थे, उन कामों को दोबारा करने की शुरुआत करिए। देखिए, कुछ समय पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे आज आप हैं। लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एपिसोड हुआ, कोई घटना हुई, उसके बाद हमारी जो ये जिंदगी है कहीं पर स्टक हो गई, कहीं पर रुक गई। हम पहले ऐसे नहीं थे, शायद हम तो पहले बहुत मुस्कुराते थे, हंसते थे, लोगों के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि हम बदल गए। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ गलत हुआ तो आप बदल गए, तो ऐसे ही अपने साथ कुछ अच्छा करिए ताकि आप दोबारा से बदल सकें। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ताकि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो सके, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, इस ईश्वर का ध्यान करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए आप लाइफ में हमेशा ग्रो करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।